हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका, इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले अप्लाई करेंगे, फिर जब सिंप्लीफाई वे में आ जाएगा तब जाके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग आइलेट रूल। तो यहाँ पर जैसे क्लियर पता चल रहा है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे एक्स में ऐसी मैं क्या वैल्यू डालूंगी कि साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन थीटा है ना। तो क्लियर पता चल रहा है, आप x में पुट कर दो साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये वैल्यू आएगी। अब देखो ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स x में क्या लिखोगे, साइन थीटा, इसका स्क्वायर, dx की जगह क्या आया है, कॉस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू क्या हो गई, सिर्फ थीटा, दैट मीन थीटा का स्क्वायर रह गया। अब जो है आपका फंक्शन कैसा हो गया है, थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, मतलब ये वैल्यू x में ना होते हुए पैरामीटर अब क्या है, थीटा, लेकिन ये है अलजेब्रा फंक्शन, ये ट्रिगो फंक्शन। अब यहाँ पे अब इजीली पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपको लेना है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये आपका होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा का स्क्वायर, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव साइन थीटा, थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन इज 2 थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज साइन थीटा। यहाँ पे 2 वैल्यू बाहर आ जाएगी, थीटा और साइन थीटा, अगेन यहाँ पे आइलेट रूल अप्लाई होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, जिसमें से कि फर्स्ट फंक्शन अगेन थीटा, सेकंड फंक्शन साइन थीटा। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू एज इट इज, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सॉल्व करूंगी। सो थीटा स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सिंपली अब आपको जस्ट सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ये थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल होके 1 ही वैल्यू आएगी, मतलब साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस थीटा, ये प्लस हो गया। यहाँ पर ये माइनस थीटा कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव साइन थीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी, माइनस माइनस पॉजिटिव 2 थीटा कॉस थीटा नेगेटिव 2 साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं, अप्लाई करते हैं और बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो यहाँ पे तो जो हमने लेट किया था उसी फॉर्म में पैरामीटर में आंसर आया, लेकिन हमें अपना आंसर नॉर्मल जैसे हमारा फंक्शन पहले दिखता था इन द फॉर्म ऑफ एक्स या फिर जो भी साइन इनवर्स एक्स, उस फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने लेट क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो अगर कहीं थीटा है यहाँ पर, ये देखो थीटा का स्क्वायर है, तो इस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से साइन को उधर भेजोगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस थीटा की जगह थीटा का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिखूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात हो गई। अब ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको एक्स लिख दोगे। यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जैसे कि आपने ये आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है 10th क्लास में, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, ये उधर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, सो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल देख रहे हो आपका कॉस किस में है, साइन में ही तो है। तो ये कैसे होगा, ये मैंने लिख दिया है। थीटा की वैल्यू ये कहाँ से आएगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगेन ये साइन में है ही। तो यहाँ पर देखो थीटा की जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, साइन इनवर्स एक्स, उसका कर दो स्क्वायर, साइन थीटा की जगह एक्स, थीटा की जगह
साइन इनवर्स एक्स कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स। तो यहाँ पे आप पूरे आइडेंटिटीज़ को एक एक करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर साइड में एक साथ करके इस तरह से भी दिखा सकते हो। सो ये है आपका फाइनल आंसर। सो इसी तरह से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बहुत इजी है, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन पहले अप्लाई होगा, देन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान है। वो कैसे, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले अप्लाई होगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, राइट। सो कॉस इनवर्स के साथ एक्स है, तो मतलब एक्स में ऐसी क्या वैल्यू डालूं जिससे कि कैंसिल हो जाएगा, डेफिनेटली कॉस थीटा। सो पुट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखो एक्स में वैल्यू क्या डालोगे, कॉस थीटा, इसमें x में क्या वैल्यू डालोगे, cos थीटा, नीचे x में क्या वैल्यू डालोगे, cos थीटा, तो ये क्या है स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे dx की वैल्यू डालना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है प्रोडक्ट में ही माइनस साइन थीटा डी थीटा। वैल्यूज हम मैंने डाल दी है, सिंप्लीफाई करना है अब आपका काम, जो कि बहुत आसान है। cos इनवर्स के साथ cos कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ओनली थीटा, ये माइनस को मैंने बाहर भेज दिया, ये कॉस थीटा, यहाँ से थीटा, और यहाँ से साइन थीटा, और ये डी थीटा। नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो ऊपर क्या है, रूट है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या आया है, ऊपर कॉस थीटा, थीटा, साइन थीटा, डी थीटा, और नीचे भी क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। सो अब आपका ओवरऑल फंक्शन क्या है, कॉस थीटा डॉट थीटा। सो ये है आपका। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यहाँ पे लगाना है, जिसमें से कि इसको अलजेब्रा फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, फ्रिगो फंक्शन को सेकंड फंक्शन। बस यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। सो माइनस बाहर चल रहा है, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। इसको जस्ट सॉल्व कर दो। कॉस का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, 1 ही हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, सो 1 इंटू दिस इज अगेन साइन थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो होता है नेगेटिव कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव है ना। सो कॉस थीटा प्लस सी। सो अब जैसे कि स्टार्टिंग में आपने एक्स लिया था कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से कॉस को इधर शिफ्ट करके, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू आगे लिख दो यहाँ पे। साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले, तो हमारा जो आंसर है एक्स में होता है या फिर कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में था, है ना। तो हमें अपना आंसर भी उसी फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया तो थीटा की फॉर्म में आपका सॉल्व होकर आंसर भी थीटा की फॉर्म में आ गया। लेकिन हमारा जैसे स्टार्टिंग में फंक्शन था, कुछ भी अप्लाई करने से पहले या लेट करने से पहले हमें आंसर में भी वही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो साइन थीटा को आपको आता ही है अब, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो को देख चुके हो। तो साइन थीटा को मैं कॉस थीटा में क्यों लिखना चाहती हूँ, क्योंकि कॉस थीटा को फाइनली फिर मैं क्या लिख दूंगी, एक्स में। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल। सो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रहने दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सो रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। सो मतलब साइन थीटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा आपने लिख दिया, और ये कॉस थीटा में ऑलरेडी है। थीटा को आपने कॉस इनवर्स एक्स में ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स लिख दो और यहाँ पर एक्स लिख दो।
सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया हो एक एक स्टेप। अगर आपको छोटा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मस्ट वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो सो दैट ऑल योर बेसिक कंसेप्ट गेट क्लियर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।